हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं साइंस, यानी कि साइंस पढ़ाने वाला हूं आपको मैं, जो कि है 10th क्लास की, जिसका मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले चल रहा हूँ, जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन अवक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि उपचयन एवं अपचयन अवक्रिया क्या होती है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उपचयन एवं अपचयन अवक्रिया, ये दो अवक्रियाएं, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम उपचयन अवक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उपचयन अवक्रिया। उपचयन अवक्रिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन अवक्रिया को हम ऑक्सीकरण अवक्रिया भी कहते हैं, इसलिए इसमें इसकी परिभाषा होती है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का निकलना होता है, जिसे हम कहते हैं उपचयन अवक्रिया। तो देखते हैं इसकी परिभाषा इसको हम वो ऑक्सीकरण अवक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अवक्रिया को ऑक्सीकरण अवक्रिया भी कहते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हमने क्या लिखी है? हमने परिभाषा इसकी लिखी है, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होती है। तो इस प्रकार की अवक्रिया को उपचयन अवक्रिया यानी ऑक्सीकरण अवक्रिया कहते हैं। ठीक, एक बार और देखते हैं। वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होना होती है, तो इस प्रकार की अवक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अवक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो इस प्रकार की अवक्रिया कहते हैं हम उपचयन अवक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अवक्रिया। तो देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, यानी सबसे पहले देखते हैं इसका सूत्र। चलिए, मैंने सूत्र लिखा है तत्व और यौगिक, यानी कि मैंने दो लिए हैं ये। इसमें जब ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है तो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसका सूत्र। इसी से हमें समीकरणों को बनाना है। तो चलिए उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हम यदि हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएं, यानी कि कार्बन का दहन करवाएं, जब कार्बन का दहन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये कौन सी अवक्रिया हो गई? ये ऑक्सीकरण अवक्रिया हो गई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि उपचयन अवक्रिया हो गई। अब मैं इसकी एक और आपको परिभाषा बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि विद्युत धनात्मक तत्वों का ह्रास होता है, तो इस प्रकार की अवक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं, अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार और देखते हैं। वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि विद्युत धनात्मक तत्वों का ह्रास होता है, तो इस प्रकार की अवक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका एक सूत्र देख लेते हैं। मैंने सूत्र भी लिखा है, सूत्र से समझते हैं। पहले तो सूत्र लिखा है हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सूत्र है हमारा, यहाँ पर हमने तत्व और यौगिक लिए हैं। जब इसकी विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्रिया कराते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें से क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, परंतु विद्युत धनात्मक तत्व का बाहर निकलना यानी कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप इसके देखते हैं, उदाहरण देखते हैं और उससे समझते हैं इस अवक्रिया को। उदाहरणों से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने अलग डिफरेंट टाइप का लिया। यहाँ पे Na और प्लस Cl की क्रिया कराते हैं, आप देख सकते हैं Cl ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए इसमें भी ऑक्सीडेशन होगा और NaCl का निर्माण होगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तीसरा है हमारा, कार्बन की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मैंने पहले ही बता दिया था। और चौथा देखिए, जब कॉपर की हम ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो ये भी क्या है? आपका ऑक्सीडेशन हुआ।
आप पाँचवीं अवक्रिया देखिए, मैंने पाँचवीं अवक्रिया लिखी है यहाँ पर। जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉपर निकलता है और H2O निकलता है, ठीक है, बनता है, जिसमें H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये होती है ऑक्सीडेशन अवक्रिया। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम अपचयन अवक्रिया के बारे में कि अपचयन अवक्रिया क्या होती है, और बने रहिए वीडियो के एंड तक, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आप क्लियर हो जाएगा कि उपचयन और अपचयन अवक्रिया क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपचयन अवक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपचयन अवक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन अवक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक उसका विपरीत होता है। जो मैंने अभी ऑक्सीकरण अवक्रिया पढ़ाई थी उसका विपरीत होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है और ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है, यानी कि धनात्मक तत्व का जुड़ना और ऋणात्मक तत्व का बाहर निकलना ही अपचयन अवक्रिया कहलाती है। तो चलते हैं इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। तो चलिए हमने परिभाषा लिखी है, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग, क्या यानी कि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, तो इस प्रकार की अवक्रिया को अपचयन अवक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है, तो इस प्रकार की अवक्रिया को अपचयन अवक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी यौगिक में या तत्व में ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। यानी कि आप सूत्र से देख सकते हैं, मैंने सूत्र यहाँ पर लिखा है इसका, जिससे हमें समीकरण को बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तत्व और यौगिक में जब हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो तत्व तो बनता है और ऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है। इसी सूत्र के माध्यम से अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो चलिए, उदाहरण है हमारा, जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है, तब क्या होता है कि ये कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से करता है तो H2O तो बनता है और कॉपर भी बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ तत्व है तो यहाँ पे भी, और यहाँ ऑक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्साइड है। इसका मतलब ये हुआ है जो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है कॉपर में, ठीक है, अपचयन हुआ है, ठीक है। तो ये होती है हमारी अपचयन अवक्रिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जब हम जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसका मतलब ये हुआ है जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया जिंक में, ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गई। तो ये इसका हो गया एक एग्जाम्पल दूसरा। अब इसका हम तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लिया है हमने जिंक की, जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराई तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना, ठीक है। यानी कि जो जिंक था उसने सल्फेट के साथ क्रिया करके, जिंक ने सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को मुक्त कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो गया कॉपर में, तो यहाँ पर ये हो रहा है अपचयन अवक्रिया, ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।